धनबाद उपायुक्त की समीक्षा बैठक संपन्न, स्थापना और वित्तीय विवरणी में लापरवाही पर अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी। जिला मुख्यालय में आज 17 अप्रैल 2026 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, डीडीओ, बिलिंग क्लर्क, स्थापना लिपिक और नाजरों की कार्यशैली की विस्तृत समीक्षा की गई। डेटा अपडेशन और पारदर्शिता पर जोर। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से कर्मचारियों के PID, बैंक खाता संख्या और GPF विवरण को 100% त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया। बैठक में PFMS के माध्यम से होने वाले भुगतानों और लाभार्थियों के डेटा की भी गहन जाँच की गयी। PL अकाउंट और लंबित मामलों पर जवाब उपलब्ध। बैठक का मुख्य बिंदु व्यक्तिगत जमा PL खातों में 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी राशि रही। उपायुक्त ने पत्रांक 196 दिनांक 9 मार्च 2026 के निर्देशों का अनुपालन न करने वाले विभागों से नाराजगी जताई और सख्त निर्देश दिए कि सरकारी धन का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। स्थापना और बायोमेट्रिक हाजिरी की समीक्षा। उपायुक्त ने कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट देखी और HRMS पोर्टल पर डेटा को तत्काल अद्यतन अपडेट करने का आदेश दिया। बैठक में उपस्थित क्लर्कों और नाजरों के कार्यकाल और उनकी नियुक्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सख्त निर्देश। बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी DDO को निर्देशित किया कि आज दिए गए निर्देशों का पालन समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। जिन पदाधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारी आज उपस्थित नहीं थे, उन्हें भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई है। जोशी न्यूज रिपोर्टर मुजाहिद की खास रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा फाइनेंस सेक्रेटरी साहब द्वारा हम लोगों को कैसे जो है किसी भी तरह का भुगतान गलत ट्रेजरी से या PFMS से तो हम लोग चाह रहे थे कि सभी DDOs का, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सालों तक हम लोग काम करते हैं। प्रशिक्षण के नाम पे लगभग कुछ भी नहीं होता है, ओरिएंटेशन भी बहुत कमी होता है। ये बोकारो, हजारीबाग और जिलों में जो छोटी इश्यूज निकली अभी फाइनेंस सेक्रेटरी सर का चिट्ठी की डिटेल है, उस चिट्ठी के आलोक में मेरी कोऑर्डिनेशन सेशन रखा था, जिसमें भुगतान संबंधी सभी क्वेश्चन के लिए सर क्या, जैसे कि जो अभी सामने आ रहे हैं क्वेश्चन के लिए 2-3 दिन में इस पर बातचीत भी हुई कि कोई भी कर्मी 3 साल से ज़्यादा किसी एक जगह पर स्थापित है और वो बिल्डिंग जैसे कार्य में, स्थापना जैसे कार्य में इन्वॉल्व, उसको तत्काल उसका ट्रांसफर, उसकी स्थापना जहाँ भी होगी हम लोग को कोशिश करना उसको। दूसरा है कि जितना भी बिल्डिंग हो सब स्थापना से ही मैच करके जाए, ताकि स्टैब्लिशमेंट को पता हो कि इसका इंक्रीमेंट मिला है नहीं मिला है, ये रिटायर्ड कर्मी है कि वर्किंग कर्मी है, ये कर्मी का GPF नंबर क्या है, इसका PID सही है कि नहीं है, उसका जो खाता नंबर है, उसका जो उसमें जो नाम चढ़ा हुआ, जो कर्मी मेरे यहाँ काम कर रहा है वो दोनों कर्मी नाम सेम है कि नहीं, ये सब स्थापना के पास होता है। और अकाउंट्स के पास बस बिल पेमेंट का होता है। ये दोनों आपस में जब तक बातचीत नहीं करेंगे समस्या उसके डेटा बर्थ को भी अभी हम लोग उसको फ्रीज करने की कोशिश करेंगे। बहुत लार्ज संख्या सालों से उनके कर्मियों की कोई इसमें उस समय सिस्टम ही इतना रॉबस्ट था कि लोगों का सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका सर्विस नहीं होता, तो उन सभी कर्मियों के हम लोग अभी डिटेल गाइडलाइन फ्रीज कर देंगे बेस्ड ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स, वट एवर जन प्रमाण पत्र, उसके आधार पर फ्रीज कर देंगे ताकि आगे जो है 60 ईयर्स जिसका जैसा रिटायरमेंट एज है उसके अनुसार प्रदेश स्तर से कुछ जाँच नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई जांच लेकिन नहीं है। हम लोग ओरिएंटेशन आज किए, उसके बाद सभी को DDOs को कहा गया कि अपने अपने ऑफिस का सेल्फ इंस्पेक्शन बोलिए या सेल्फ कंट्रोल बोलिए वो सब कर लें, और उसमें कोई कमी रहती है, कोई सहयोग चाहिए होगा जिला स्तर से तो वो हम लोग बोलेंगे। सर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जैसे उसको लेकर हाँ, उसमें हम लोग सभी पोस्ट मजिस्ट्रेट पूरी कोशिश करने का एग्ज़ाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो और किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। साथ ही साथ मैं अपील भी करूँगा देशों के अगर सभी माध्यम से कि किसी भी तरह की अफवाहों में न पड़े, ऐसी कोई भी सूचना आती है सीधा कंट्रोल रूम में हम लोगों के नंबर पर सूचना दें, हम उसको तत्काल कार्रवाई करने का करें।
और सभी जगह पर हम लोगों ने रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट करने का निर्देश दिया है। कोई भी सेंटर से फोर्स का मजिस्ट्रेट का जो मोबिलाइजेशन वो विद इन 10 मिनट्स। सर ये जो ट्रेनिंग बताना है उसको लेकर यहाँ पर क्या कोई साइकिल टीम बनाई गई है बनाने को? नहीं, अभी तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है सेल्फ में, लेकिन सेल्फ चेकिंग के लिए हम लोगों ने लगातार अभी लेट इवनिंग तक बिजली ऑफिस में लोग चेक कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अभी तक की जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बिल क्लर्क जो है और जो एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, ये दोनों का जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों क्रॉस वेरीफाई होकर ही भुगतान होता है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई मेजर गड़बड़ी अभी तक नहीं मिली है। साथ ही साथ लास्ट ईयर ही जुलाई और अगस्त में हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लर्क, सभी मतलब सभी क्लर्क का ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक साथ ही कर दी। तो वो जो भी 3 साल से ज़्यादा से थे वो सब अभी रिसेंटली चेंज हुए। तो इसके अतिरिक्त भी कोई मामला संज्ञान में आएगा तो उसको चेक। सर निरसा में जो उत्कृष्ट विद्यालय है जो CBSE